जय हिंद दोस्तों। तो आज के प्रमुख टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं कि भारत और चीन के सुधरते रिश्तों को देखकर अमेरिका ने भारत से कहा कि अभी भी चाइना के सैनिक बॉर्डर पर मौजूद हैं, चाइना से थोड़ा केयरफुल रहना। ट्रंप पनामा के साथ साथ ग्रीनलैंड पर भी करना चाहते हैं कब्जा। यूएस ने अपने ही फाइटर प्लेन को किया शटडाउन। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की ओर। तो अमेरिका के मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई और रिपोर्ट निकाली गई। उसमें बताया गया है कि चाइना जो इंडिया से बहुत अच्छे रिश्ते अभी मेंटेन कर रहा है और इंडिया से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर इंडिया को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो बॉर्डर अभी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक लगती है, तो वहां से चाइना ने अभी 1,20,000 सैनिकों को अभी बॉर्डर पर ही डिप्लॉय करके रखा है, जिनके पास बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारे आर्टिलरीज हैं और उनके साथ साथ बहुत सारी सरफेस टू एयर मिसाइल भी रखे हुए हैं, जो कि प्लेनों को, फाइटर प्लेन्स को मारने में सक्षम है और उन सब को लेकर चीन की तरफ से बॉर्डर पर अभी तैनात किए हुए हैं। जबकि इंडिया के साथ उनके लद्दाख की जो बॉर्डर थे और जो उनके पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, उन पर मामला उनका रिजॉल्व हुआ है, तो उनको लेकर उन्होंने कुछ कमेंट नहीं की। और पेंटागन की तरफ से चाइना को एक्सपोज किया गया है और बताया गया है कि चाइना अपने परमाणु बम है जो उनको लगातार बढ़ाता जा रहा है, और जो उनकी लॉन्ग रेंज की और शॉर्ट रेंज की मिसाइल है जो कि इंडिया और यूएस तक को हिट कर सकती हैं, उनकी वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं और ये ऐसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल और हथियारों को डेवलप कर रहे हैं, जिनसे कि उनके जो पड़ोसी कंट्री हैं उनको बहुत ही बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा ताइवान को है, जिसको वो कब्जाना चाहता है और अपनी मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है उसको लगातार चाइना इंप्रूव करता जा रहा है। और किसी न किसी दिन हो सकता है फ्यूचर में ताइवान में एक दिन वो वार करे और ताइवान को कब्जा ले। और फिर उसके बाद जापान को भी चाइना से बहुत बड़ा खतरा है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन जो वाटर है उसको लेकर, और बहुत सारे जो आइलैंड हैं जापान के उनको लेकर, कि जापान को भी बहुत बड़ा खतरा है चाइना से। और इंडिया को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब 1962 की लड़ाई हुई थी तो उसके पहले हिंदी चीनी भाई भाई किया करते थे चाइना वाले, फिर बाद में धोखा देकर लद्दाख में एंट्री करके बहुत सारा इंडिया का पार्ट कब्जा लिया, अक्साई चीन को कब्जा कर लिया और अभी तक वो चाइना के पास ही है। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि इंडिया को केयरफुल रहना चाहिए चाइना को लेकर और इतना विश्वास न करना चाहिए, जबकि सही भी है। चाइना एक धोखेबाज कंट्री है जो कि पीछे से हमेशा धोखा देता है सामने से बिलीव करवा के, तो इंडिया को सावधान रहना चाहिए। और चाइना ने यूएस की इस रिपोर्ट पर जवाब दिया है अपने ग्लोबल टाइम जो उनका न्यूज आउटलेट है, उसमें कहा गया है कि ये यूएस की जो रिपोर्ट है ये बेसलेस है। और उनके रक्षा मंत्री ने, चाइना के रक्षा मंत्री ने कहा है यूएस चाइना की इमेज को खराब करना चाहता है और जो चाइना के पड़ोसी हैं उनको डराना चाहता है कि चाइना एक अच्छा कंट्री नहीं है और वो हमेशा अपने पड़ोसी कंट्रियों पर रिटेलिएट करता है और एक्सपेंड करने की हमेशा उसकी नीति रहती है। तो ये अमेरिका के ऊपर मतलब काउंटर में इन्होंने निकाला है और कहा है कि हम यूएस की तरह नहीं है जो कि किसी भी देश में तख्ता पलट करवाता है और वहां के शासनों को और सरकारों को अपने हिसाब से चलाता है, इन्फ्लुएंस करता है और सरकार चेंज करवा के, तख्ता पलट करवा के अपने हिसाब की सरकार वहां पर चलवाता है। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई न्यू डेवलपमेंट आती है तो हम आपको बाद में अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा दूसरा टॉपिक यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पनामा की जो वहां की कैनाल थी उसमें कब्जा करने को बोल रहे थे, जो उन्हीं ने पहले बनाया था और कुछ शिप की वजह से जो डिस्काउंट नहीं दे रहा पनामा देश, तो उसकी वजह से कब्जा करने को बोल रहे थे। और अब वो बोल रहे हैं कि हम पनामा के साथ साथ ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क का स्टेट है, वहां पर ज्यादा आबादी नहीं रहती और आइस बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह है और दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, तो उसको अब डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं या डेनमार्क से खरीदना चाहेंगे और यूएस का पार्ट बनाना चाहेंगे, जैसे उन्होंने रसिया से अलास्का को खरीदा था $7.2 मिलियन में। उस समय अलास्का को यूएसएसआर से खरीद लिया था। अब वो ग्रीनलैंड को यूएस का पार्ट बनाना चाहते हैं और डेनमार्क से खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने रीजन दिया है कि हो सकता है कभी फ्यूचर में रसिया इस पर कब्जा कर ले अटैक करके, क्योंकि वहां पर ज्यादा आबादी रहती नहीं है और ज्यादा ट्रूप्स भी डिप्लॉयड नहीं है और रसिया को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में आसानी होगी और आराम से कब्जा कर सकता है। तो उससे पहले ही हम ग्रीनलैंड को यूएस का पार्ट बना देते हैं। और ऐसा मतलब अभी नहीं हुआ,
इसके पहले भी जो यूएस के प्रेसिडेंट रहते थे बहुत सालों पहले, उन्होंने भी $100 मिलियन में डेनमार्क से आइसलैंड को खरीदना चाहा था, जबकि डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया था उनका ये प्रस्ताव। और अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं और जो ग्रीनलैंड में मिनरल्स हैं उनको निकालकर यूएस लाना चाहेंगे और अपनी कमी पूरी करनी चाहेंगे। इसीलिए वो ग्रीनलैंड को यूएस का पार्ट बनाना चाहते हैं और वो ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि फर्स्ट में वो यूएस के सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कोई भी न्यू डेवलपमेंट आती है तो हम आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इजराइल यमन के हुतीज पर आक्रमण किया है, जिससे कि उसका रिटेलिएशन हुतीज ने इजराइल पर, जो उनका तेल अवीव शहर है, उस पर बहुत सारी मिसाइल दागी थी और तेल अवीव पर हिट की थी, स्कूल और पब्लिक ग्राउंड पर। तो अब जो यूएस के साथ मिलकर इजराइल यमन के हुतीज पर, जो उसके बहुत कुछ दिन पहले आक्रमण किया था और वहां के हुतीज को टारगेट किया था, तो वहां पर यूएस से फ्रेंडली फायर हो जाती है और गेटिसबर्ग के द्वारा मिसाइल से जो यूएस के F-18 फाइटर प्लेन है उन्हीं को टारगेट कर दिया जाता है और 1-2 सेकेंड में उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों प्लेन गिर जाते हैं, जिनमें एक प्लेन के जो पायलट है उन्हें तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, जबकि एक प्लेन को पता नहीं कहां है और अभी तक वो ढूंढ रहे हैं, रेस्क्यू करने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी तक मिला नहीं है। तो हो सकता है कि मिल जाए और यूएस की टीम उन्हें रेस्क्यू कर ले, अपने दूसरे फाइटर प्लेन को। और इसको लेकर यूएस की बहुत ही ज्यादा निंदा हो रही है कि इन्होंने फ्रेंडली फायर करके अपने ही फाइटर जेट को मार गिराया है और गए थे यमन के हुतीज पर आक्रमण करने। तो इससे रिलेटेड बहुत सी अभी डेवलपमेंट आएंगी, क्योंकि यूएस और इजराइल मिलकर हुतीज को एकदम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रेड को प्रभावित करते हैं, जिससे कि पूरे देशों, हर देशों के ट्रेड में कीमतें बढ़ती हैं और बहुत ही ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को घुमा कर आती हैं, जो कि गल्फ ऑफ अदन से रेड सी में जाने वाली शिप्स को हुतीज टारगेट करते रहते हैं, जिससे कि इजराइल और यूएस का बहुत नुकसान होता है। और इंडिया की शिप्स भी कई बार आती हैं और बहुत सारे देशों को जो शिप आती हैं उनको टारगेट करते हैं। तो उसको लेकर ये वहां पर यमन में जो हुतीज रहते हैं, और हुतीज का यमन में जो कंट्रोल है 1/3 एरिया पर, जहां पूरे पोर्ट रोट है रेड सी में यमन के, तो वहां पर ये बमबारी कर रहे थे और हुतीज के ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो वहां से स्वेज कैनाल से आने जाने वाला जो रूट है उसको हुतीज की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय कर रखा है और बहुत ही ज्यादा, मतलब आने जाने वाली जो महंगी गुड्स आते हैं उनको नहीं लेकर निकलते थे, क्योंकि ये वहां पर रोक के उन्हें इन्फ्लुएंस करते थे। और सीरिया, लेबनान, हमास का जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पहले, वो ऑलमोस्ट मतलब काफी खत्म हो चुका है और उसके बाद ये हुतीज हैं जो आक्रमण करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो यमन का इलाका है और रेड सी का, यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं आगे कितना बढ़ता है, क्योंकि इन्हें भी ये यूएस और इजराइल डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, जिससे कि अब बाद में खतरा ना हो। तो यह वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।